ઓકે, વેલકમ એવરીવન. ઓપવિરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ ઉપર આજના આપણા ઓર્ગેનાઇઝર શ્રી યશ દવે સર તેમજ આજના હોસ્ટ ગાયત્રીબેન જોશી ફ્રોમ રવંડાથી એમનું સ્વાગત કરું છું. તેમજ આજના કો હોસ્ટ નિરાલીબેન ભાટિયા ગુજરાતથી, ભાગ્યશ્રીબેન ભટ્ટ ગુજરાતથી, અને જેટલા પણ મને સાંભળી રહ્યા છે, કેશુભાઈ છે, સદગુણ સર છે, કેતન સર છે, પછી ખીમજીભાઈ છે, માલદેવભાઈ છે, દરેક લોકોને હું ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ ઉપર સ્વાગત કરું છું. તો આજનો આપણો જે મંચ છે એ મંચ આજની ભારતની નારી, ગુજરાતની નારી, જબરજસ્ત લેડીઓ જે આજનો મંચની શુભ શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે, અને મંચ આપણે એમને જ સોંપીશું. તો હું આજના કો હોસ્ટ ગાયત્રીબેન જોશી અને મેન્ટર આપણે હેતલબેન અત્યારે નથી, તો હું ગાયત્રીબેન જોશીને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આગળનો જે કઈ મંચ છે પોતે હેન્ડલ કરશે. તો ઓવર ટુ ગાયત્રીબેન જોશી. વેલકમ છે ગાયત્રીબેન જોશી, વેલકમ, ઓવર ટુ યુ. थैंक यू सो मच रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन पैसिव एक्टिव भारत के मंच पे। तो मैं नमस्कार करती हूँ हमारे गुरुजी को, राजू भाई दवे को, और आज की हम जो दो मेंटर गायत्री जोशी एंड हेतल मैम, और मैं नमस्कार करती हूँ ऑर्गेनाइजर को, और एक मेंटर है रमेश भाई, उनको भी, और पूरी कोर कमेटी को, और आज के को होस्ट है हमारी निराली मैम एंड भाग्यश्री मैम। सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है, और सभी का स्वागत है राज एक्टिव भारत के मंच पे। आज मुझे अभी 23 लोग दिख रहे हैं, सभी का स्वागत है। आज मैं होस्टिंग प्रॉक्सी में निभा रही हूँ। आज की होस्ट हमारी हेतल मैम है, और हेतल मैम को कुछ इमरजेंसी आ गई, इसके बिहाफ में आज होस्टिंग कर रही हूँ। तो सभी को मैं अभिवादन करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस पर प्रेजेंटेशन देने आ रही है हमारी प्यारी कुमकुम मिश्रा मैम। तो वो जब तक आए तब तक मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और कुछ मेरी पर्सनल दिल की बात। तो पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुजी का, और मेंटर भी है राज एक्टिव भारत के मंच के। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे और हेतल मैम को कि महिलाओं की मेंटर बनिए आप, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिल से आपकी जो मन की मुराद है ना, वो हम पूरी करने के पूरा प्रयास करेंगे, और आपकी जो मनोकामना है वो जो आपने हमको बोली, और हमको जब आपने जब गाइड किया, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी आप हमको हमारी हिम्मत बन रहे हो, हमको मोटिवेट कर रहे हो, हमको ये पदवी दे रहे हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले ही धन्यवाद करती हूँ। और सभी को आज जो मंच है राज एक्टिव भारत के ऊपर, महिलाओं का दिन है, एक दिन महिला के लिए हम देते हैं मंगलवार। तो इसके लिए भी ऑर्गेनाइजर को, मेंटर को, और सभी भाई को मेरा दिल से नमस्कार है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। तो आज हम महिला, हमारे गुजराती में कहावत है कि गुजरातनी नारी सब पे भारी, तो ऐसी हम पूरी जो महिला है आज हम यहाँ राज करेंगी और पूरी अपनी दिल की बात रखेंगी। तो अभी कल ही हमारा जो इतना बड़ा सपना जो पूरा हुआ, राम मंदिर जो हम लोगों ने बनते देखा, और कल उनके में हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम भगवान की। तो बहुत बड़ा दिन था कल का। तो अभी उनका जो माहौल चल रहा है ना, वो अभी हमारे आंखों से हट नहीं रहा है, हमारी मनो स्मृति से हट नहीं रहा है। बस हम वो माहौल, मतलब हम वहां पहुंच गए फिजिकली,
तो हम रुवांडा है, मैं तो रुवांडा हूँ, आप लोग ये गुजरात में है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, लेकिन हम हर कोई अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल मन से सब लोग अयोध्या में थे, है ना, सब लोग, क्योंकि वहां ऐसा माहौल ही दिव्य था। तो इसके लिए सभी को बहुत बधाई, क्योंकि जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हो गई और भगवान ने की वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसके लिए सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। जय श्री राम। और आज हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कहते हैं ना सकारात्मक सोच की शक्ति। जब हम कुछ सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो नरेंद्र मोदी सर ने सोच लिया था कि एक दिन तो ये मुझे निर्माण करना ही है राम मंदिर का। तो वो पॉजिटिव जो पावर, फिर शक्ति उसमें जुड़ जाती है। हम सोचिए सही और सही दिशा में, तो वहां से हमको पावर भी मिलती है। तो सकारात्मक सोच की जो शक्ति होती है ना, उनको हमको पहचानना होता है। और नकारात्मक सोच की भी वही शक्ति होती है। नकारात्मक से सोचो ना कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ना मुझे ये चाहिए, तो कोई भी हमको रोक नहीं सकता है, क्योंकि सोच में बहुत ताकत है, बहुत सारी ताकत है। कि आज उस पे प्रेजेंटेशन देने जा रही है हमारी प्यारी कुमकुम मैम। अगर मैं बहुत कुछ बोल दूंगी ना, तो फिर बोलेगी कि माँ है ना सब कुछ बोल देती है, फिर हमारे लिए क्या बचेगा बोलने के लिए। लेकिन नहीं, आज मैं उनको पूरा मौका दूंगी। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि जो राम भगवान का जो मंदिर बना, जो निर्माण हुआ, एक सही सोच, उसमें जो शक्ति, पूरी दुनिया की जो शक्ति थी कि नहीं बनना चाहिए, तो बन गया और हमारे नजरों के सामने है। और एक ऑन पैसिव, क्योंकि हम ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे है, मिस्टर एस फरा सर ने सोचा कि मुझे ऐसी कंपनी बनानी है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, आज हमारे नजरों के सामने है। तो वो सकारात्मक सोच की शक्ति होती है, पावर होती है। तो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देने जा रही है हमारी प्यारी कुमकुम मिश्रा मैम। तो मैं पहले निराली भाटिया मैम को इनवाइट करूंगी कि वो उनको इनवाइट करें, जैसे मतलब फॉर्मेट है इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम निराली भाटिया मैम, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। वाह, बहुत ही बढ़िया मैम। आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और अनपेशिव नमस्कार। आज हमारे ऑर्गेनाइजर राजेश भाई दवे सर को भी मैं नमस्कार करती हूँ। हमारे मेंटर रमेश भाई वलवाई सर को भी मैं नमस्कार करती हूँ और हमारी पूरी कोर टीम के सुभा सर, केतन सर, सदगुण सर, सभी को और आए हुए उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज की मेरी को होस्ट पार्टनर, उनको भाग्यश्री मैम को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटर कुमकुम मिश्रा मैम, वाओ, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छी मतलब पर्सनालिटी है ये वुमेन्स। मतलब हम कह सकते हैं वो पूरा रेहान सरकार का जो वुमेन्स मंच है ना, वो आप सभी नहीं मानोगे, लेकिन जो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा मंच हमारी कुमकुम मिश्रा मैम ही संभालती है। हर मंगलवार को वही प्रेजेंटर लाती है, वही होस्टिंग के लिए सब कुछ उनके हाथ में है। वो हर महिला को आगे लाने के लिए मतलब एक तक पर रहती है कि किस तरह से हम महिला को आगे लाए। जिस तरह हम ये मंच चला रहे हैं ना गुजरात से, वैसे ही हमारी कुमकुम मैम का भी यही मतलब वो रहता है कि मैं भी वुमेन्स को आगे लाऊं किसी मंच के मतलब माध्यम से। तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हमारे बीच उपस्थित है कुमकुम मिश्रा मैम। और हमारी आज की प्रेजेंटर, हमारी गेस्ट कुमकुम मिश्रा मैम को मोस्ट वेलकम करूंगी मैं। मोस्ट वेलकम है मैम आज आपका गुजराती मंच पर। आज के आपका टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया है मैम, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आइए और आपकी प्रेजेंटेशन रखिए मैम। वाह वाह, माइंड ब्लोइंग होस्टिंग निराली भाटिया जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से
ओपी राजा एक्टिव भारत के प्लेटफॉर्म से मैं सबका हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड अनपेशी नमस्कार करती हूँ। थैंक्स मैं करना चाहूंगी जो कि हमारे पैनलिस्ट ये गिरिराज सिंह जी हैं और केशुभा भाई हैं, केतन भाई हैं, सदगुण सर हैं, हेतल बेन हैं, जयेश भट्ट है, गायत्री जोशी मैम एंड तुषार सर। मैं सबका हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड अनपेशी नमस्कार करती हूँ। थैंक्स मैं जो इस प्लेटफॉर्म के मेंटर हैं हेतल बेन गोस्वामी एंड गायत्री जोशी मैम को भी हम बहुत अच्छे से जानती हैं जो कि हम सबकी माँ हैं। मुझे तो लगता है कि हम सब अनपैशन की माँ है। माँ शब्द जो होता है ना बहुत बड़ा और बहुत भाग्य से मिलता माँ। माँ जो कि मतलब अपने बच्चों को ना हर बुराइयों से बचाती है। सब ओके, स्टार्ट करते थैंक यू सो मच मैम। और आज की जो होस्ट हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कि हितल गोस्वामी मैम हैं और आज की को होस्ट निराली भाटिया जी एंड भाग्यश्री भट्ट मैम। तो मैं अपनी इन दोनों बहनों का भी तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड अनपेश नमस्कार करती हूँ। एंड ओपी वो राज्य एक्टिव भारत के प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी एंड सॉरी भी बोलना चाहूंगी। मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, यदि आप लोग मुझसे कोई भूल हो जा रही है तो प्लीज आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। और हम अभी सीख रहे हैं, आप सबसे सीख रहे हैं और हमें सीखना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम सबको सीखते हुए एक साथ सबको लेके चलना है। जैसा कि निराली भाटिया मैम बोली कि हम सबको आगे लेके चलते हैं। हमें सच में हमें अपनी सारी बहनों को जिस तरह हम लोग आगे आके अपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके होस्टिंग को होस्टिंग करते हैं, शेयरिंग रखते हैं अपनी, उसी तरह हमें अपनी सभी बहनों को आगे लेके आना है। और थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हम बहनों के लिए एक दिन का टाइम जो वुमेन सेशन का रखते हैं वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगता है हम सबको कि हम सबके लिए एक दिन का मिलता है। तो चलिए आज टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मकता की सोच। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे लाइफ में जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चाहे हम अनपैसिव फील्ड से देख लें या किसी भी फील्ड में जाके देख लेते हैं, जो भी काम करते हैं, जो पॉजिटिव हो वही आगे बढ़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वह सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं और अपने मकसद में, अपनी लाइफ में भटक जाते हैं कि भटक जाते हैं। तो हमारे अंदर की कमी होती है जो कि नेगेटिविटी, हमें नेगेटिविटी को हर समय निकाल देना चाहिए। हमें अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। वो नेगेटिविटी जो होती है, हमारे अंदर जो पॉजिटिव की शक्ति होती है, उस पावर बूस्टिंग एनर्जी एनर्जी जो होती है ना, उसकी वजह से ही हमें पावर मिलती है। जिस पावर से हम अपने ज़िंदगी के रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी जो रहती है, हमें हर हाल में हमें पीछे ले जाती है, किसी भी लाइफ में हो। हमारी लाइफ एंड हमारे माइंड दोनों को इफेक्ट करती है नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप उस मशीन की तरह हैं, जैसे हम लोग कंपनी में या ऐसे भी कहीं देखते हैं कि जो कि बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, तो उनको उनके पास जो उठाने का काम करती हैं ना, जो बड़ी-बड़ी मशीनें आती हैं, उनके में क्या होता है मैग्नेटिक पावर नहीं मैग्नेटिक पावर उठा लगा रहता है, जो कि उन मशीनों को उठा लेती हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए, तो वो अपने बराबर भी भार नहीं उठा सकती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े-बड़े लोहे का पार्ट्स जो होता है, उनको भी वो उठा के इस कंपनी से उस कंपनी, इस जगह से उस जगह पे ले जाके रखते हैं। लेकिन अगर क्या उस मैग्नेटिक पावर को निकाल दिया जाए, तो क्या उसको उठा पाएँगे? नहीं उठा पाएँगे। तो इसका मतलब कि हमें जो है अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल देना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वैसे भी हम सब लोग तो अनपेशी के फाउंडर हैं। अनपेशी जैसे एआई कंपनी के हम लोग एआई कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
हमें किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिविटी के रास्ते में नहीं ले जाना चाहिए। जैसा कि अभी गायत्री मैम ने बोला कि कल का जो हम सभी का जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये भी तो एक पॉजिटिविटी ही थी। अगर मोदी जी नहीं सोचे होते तो क्या कर पाते? नहीं कर पाते। अगर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रह नहीं सोचे होते कि हम इतने सारे फाउंडर्स को लेके आएँगे, इतने घर में उजाले लाएँगे, तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको करने की। अगर वो अपने तक का सोचते, उनके अंदर ज़रा-सी नेगेटिविटी रहती। हम लोग के अंदर जो ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है। जब हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तभी तो ह्यूमैनिटी करेंगे और नहीं तो नहीं कर पाएँगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव होते हैं, वह इंसान उस हर काम को जो करना चाहते हैं उसको कर लेते हैं और जो उनके साथ जो है बहुत से लोग रहना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे अपना अटैचमेंट बनाए रखते हैं और उनसे मिलना-जुलना, उनके साथ घूमना-फिरना, बातें करना सब कुछ पसंद करते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारी गायत्री माँ हैं, इनको सब लोग लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बात करने का तरीका अलग है, इनको समझाने का तरीका अलग है और ये सब चीज़ का नॉलेज रखती हैं। और इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंसान खुद अपना ही डिसीज़न नहीं ले सकता है, कभी करूँगा, नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, अच्छा मैं कर लूँगा, अच्छा मैं ट्राई करूँगा। ऐसे करते-करते वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ़ को निकाल देते हैं, जो नेगेटिव होते हैं और जो पॉज़िटिव होते हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर दूँगा। तो वो क्या करते हैं, उस काम को कर लेते हैं और वह उस मशीन की तरह होते हैं, जो कि मैग्नेटिक पावर जिसमें मैग्नेटिक पावर होता है। उसी तरह ही हमारे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर की ऐसी पावर जनरेट करती है, ऐसी एनर्जी हम सबको जनरेट करती है जिससे कि हम अपने फैसले जो लेते हैं और उसको हम तुरंत कर लेते हैं। बट वो इंसान वह अपना डिसीजन कभी भी फाइनल ही नहीं ले पाते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है। वो अपने डिसीजन को कभी फाइनल ही नहीं कर पाते हैं कि हम इस काम को कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी दूसरे को भी देखते हैं कि देखिए ये कैसे कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं उसी में भटके रहते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। तो हम सबको भटकना नहीं, हम सबको आगे चल के अपने काम को पॉज़िटिव होते हुए सब कुछ करना है। जैसा कि हम सब अनपेशी में देख रहे हैं, हमारे अनपेशी में सब लोग ज़्यादातर फाउंडर जो पॉज़िटिव हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसा कि अभी पैकेज बाय का चल रहा था सिलसिला, जितने लोग पॉज़िटिव थे फटाफट उन लोगों ने पैकेज बाय कर लिया, बट जो लोग नेगेटिव हैं, नहीं बहुत से लोग बोले कि मतलब कि आपका पेमेंट आएगा, तो आप मुझको वो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा तो हम करें। तो क्या है, वो पॉज़िटिव हैं, वो नेगेटिव है, वो पॉज़िटिव नहीं है। उनको अभी भी कहीं न कहीं डर इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें डर है कि कहीं कंपनी भाग ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए। अभी हमने इतना लगाया था, वो चला गया, वो मेरा आया नहीं, वो तो कब का आ चुका है, लेकिन जब हम अपनी आईडी ओपन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं तो क्या मुझे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो क्या वो नेगेटिव उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ मेरे माइंड में घर कर जाता है और वही मेरे साथ होता है। अगर कोई दिक्कत भी आई तो मैं इसको करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगा, ढूँढ लूँगा, कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं देख लूँगा। तो ये सब क्या है? ये सब पॉज़िटिविटी है। तो वो दिक्कतों से भी नहीं घबराते हैं। वो कुछ कितनों दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी घबराते नहीं हैं। तो कभी भी जब हम फ्री होते हैं या एकांत में बैठकर कभी कहीं एकांत जगह में अपने माइंड को पॉजिटिव करके नेगेटिविटी को बाहर निकाल के अपने माइंड को एकत्र करके हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। नेगेटिविटी जो होती है वह हमारी पावर को कमज़ोर बनाती है और पॉजिटिविटी को दबा देती है। जो पॉजिटिव रहती है उसको दबा देती है और हमारी जो विल पावर होती है उसको कमज़ोर बनाती जाती है। अगर हम जो चीज़ सोचेंगे कि अगर मान लीजिए हमने सोच लिया कि आज मुझे फ़ीवर लग रहा है, तो क्या होगा? मुझे फ़ीवर ही लगेगा।
और वो लगते-लगते क्या होगा कि रियल में फ़ीवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चलो बगल से कहीं म ऐसे या तो पैरासिटामॉल लेके खा लिए, उससे नहीं आराम मिला तो हम क्या करेंगे कहीं बगल के डॉक्टर को दिखा के हम दवा ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं। अगर फिर वो क्या होता है कि क्योंकि मेरे माइंड में तो ये मुझे तो बुखार चल रहा है, मुझे तो बुखार चल रहा है। तो बुखार का क्या होगा वो जड़ बना लेता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर हम जैसे मेरे का मतलब कि अगर हम नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे तो उनकी बातें सुनते सुन के हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाएँगे। जैसे हम लोगों को बुखार होता है कि हम लोग अगर हल्का-सा फ़ीवर है, तो चलो ठीक है, हाय बुखार है, बुखार है, फिर उसके बाद दवाई-दवा लेके खाते हैं, फिर क्या होता है लास्ट में वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उसमें डॉक्टर क्या बताते हैं कि फेफड़े में पानी हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन है, इसमें इन्फेक्शन दुनिया भर की बीमारी फैल जाती है। लेकिन अगर हम उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, तुरंत हम जाके डॉक्टर को दिखा के हम दवा ले लेंगे, तो इतना नहीं फैलेगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे अंदर ज़रा-सा नेगेटिविटी आ रही है, तो हम किसी से बात कर लें, समझ लें, हँस लें, बोल लें, तो मेरा क्या होगा कि वो पॉज़िटिव हम चेंज हो जाएँगे। कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, अगर हम किसी भी काम को करने में एक्टिव रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो हमारा माइंड जो है हमारा जो माइंड होता है ना, ये 2 तरह के होता है। एक पॉज़िटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो हमें अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा पॉजिटिव माइंड ज़्यादा काम कर रहा है कि नेगेटिव माइंड ज़्यादा का अगर हम नेगेटिव रहेंगे, तो हम हमेशा नेगेटिव रहेंगे। मुझे सही रास्ते मुझे दिखाई ही नहीं देगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे सही भी गलत लगेगा और गलत तो गलत लगेगा ही बट मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? गलत के ही तरफ जाएगा हमेशा। हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिविटी चल रही होती है, फिर क्या होता है कि हमें हैबिट हो जाती है उसकी। एक्टिविटीज़ की जो चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी भी आदत लग जाती है, अगर हम सही कर रहे हैं, तो हम सही का आदत लग जाती है। जैसे हम लोग को क्या हुआ कि अभी यह हैबिट हो चुकी है कि हमें अपना इकोसिस्टम खोलना है, हमें अपना वो फाउंडर खोलना है। तो अगर हम लोग दिन भर में एक बार भी नहीं ओपन करते हैं, तो अजीब संदर्श लगता है कि आज हम अपने इकोसिस्टम में नहीं गए, आज हम अपना फाउंडर नहीं लॉगिन किए, आज हमने अपनी आईडी नहीं ओपन की, आज हम एक भी मीटिंग नहीं अटेंड किए। लेकिन जो लोग नहीं ओपन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम सबको क्या है, हम सबको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हम सबको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप अपने आप को सिक्योर करने की हम क्या होता है कि हमें अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपने टाइम से जो है पूरे अपडेट लेने चाहिए। हमें अपने माइंड को हमेशा सेट रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव की तरफ सेट रखना चाहिए और अपने आप उससे बैक ऑफिस से अपडेट लेते रहना चाहिए, इकोसिस्टम का विजिट करते रहना चाहिए। हमें किसी के कहने पे नहीं जाना कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अनपैशी के फाउंडर हैं। हमें अपना इतना अच्छा जो है बैक ऑफिस मिला है, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत से लोग हैं कि जो कि पैकेज बाय को लेके बहुत सारी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव हैं ही नहीं हमारे अल्पेशी के प्रति। जब तक वो अपना बैक ऑफिस नहीं विजिट करेंगे, जब तक वो अपना इकोसिस्टम नहीं खोलेंगे, तब तक क्या होगा कि उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चा अगर है वो उसको तो उसके पास तो एक वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसके साथ आप गलत करो तो भी और सही करो तो भी वो बच्चा ही है। अगर मान लो अगर आग का गोला जल रहा है और उसको बोलो बेटा उसको उठा लो तो उठा लेगा, उसको पता नहीं है कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। लेकिन जब वो एक बार उसको छू देगा फिर आप बोलोगे बाबू उसको ले आओ तो नहीं लेने जाए क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम करने लगेगा कि नहीं ये गलत है, ये जल रहा है, हम जल जाएँगे इससे। हमें बच्चे से भी सीख मिलती है। और हमें तो समझिए कि सबका शुक्रगुज़ार करना चाहिए। हमारे जितने भी फाउंडर हैं, हमें जो हमें ये इस आन-पैसी में लेके आए हैं और जो मतलब हमारी आईडी लगवाए हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, हमें सबका शुक्रगुज़ार करना चाहिए। सबके साथ हमें अब पॉज़िटिव मिलती है, सबसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें मीटिंग में आने से भी एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं जो चीज़ हम ठान लेते हैं, उसको हम करके रहते हैं। एक बार वो थॉमस सेल्वा जो है थॉमस सेल्वा एडिसन ने
कुछ आविष्कार करने को सोचा कि मतलब कि हम इस दुनिया से अंधेरा हटा देंगे, हम सबके यहाँ उजाला पहुँचा देंगे। तो क्या करते थे, बार-बार कोशिश करते थे, लेकिन क्या होता था, हमेशा हार जाते थे, नहीं कर पाते थे। लेकिन हज़ारों बार करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। अगर वहाँ रुक गए होते तो क्या बल्ब का आविष्कार कर पाते? नहीं कर पाते। अगर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रर रुक गए होते, इतने सबके ताने सुने, गालियाँ सुनी, बहुत कुछ सुने, तो क्या अगर मुँह मोड़ लेते तो क्या आज हम लोग यहाँ पे होते? इतनी अच्छी फैमिली मिलती? नहीं मिल पाती। इतना नॉलेज नहीं मिल पाता। अगर हमें नॉलेज लेना है तो हमें इकोसिस्टम को विज़िट करते रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉज़िटिव सोच को अपने बना के रखना चाहिए, सबसे मिल-जुल के रहना चाहिए। उसके बाद वह एक दिन जब सक्सेस हुए, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उसी तरह हम कितनों ही नेगेटिव रहें, अगर हम अपने ऑफ़िस बैक ऑफ़िस को खोलेंगे, करेंगे, तो एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। हमें उन हवाओं के झोंकों को भी थैंक्स करना चाहिए, उनको भी वैल्यू देना चाहिए, जो कि हमारे चेहरों पे प्यारी सी मुस्कान दे जाती है, सहला के दी जाती है और हमारे जीवन को बहुत बड़ी उपलब्धि देती हैं। हमें उसको भी थैंक्स करनी चाहिए। और ऐसे असंख्य में बहुत सी चीज़ें हमारे साथ डेली होती रहती हैं और हम उनको वैल्यू नहीं दे पाते, जिससे कि हमें सुकून मिलता है। हमें बहुत अच्छी हवाएँ मिलती हैं, हमें धूप मिलता है, हमें जो है फूलों से सुगंध मिलती है। ये सब क्या हमें तो फ्री का मिलता है, हमें सूर्य भगवान से फ्री की विटामिन डी। आज लोग क्या करते हैं, लोग धूप में नहीं बैठते हैं, नहीं मुझे नहीं बैठना धूप में, जो कि हम जाके डॉक्टर से लेके विटामिन डी की गोली खाते हैं। तो हमें धूप का सूर्य भगवान का भी थैंक्स करना चाहिए। हमें यहाँ पे आए हुए अतिथि का भी थैंक्स करना चाहिए। हमें उनके साथ भी पॉज़िटिव रहना चाहिए। इतना अच्छा जो हमें मंच मिला है, हमें इसके प्रति भी पॉज़िटिव रहना चाहिए। नहीं, हम वहाँ जाएँगे, मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ रोज़ कुछ न कुछ नई न्यू-न्यू एक्टिविटी होती है, उनको हम उनको वैल्यू ही नहीं देते हैं। अरे चलो हो गया, हो गया। कभी-कभी क्या होता है, बहुत एक छोटा-सा बच्चा ही हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। लेकिन वो चीज़ मुझे कब एहसास होती है, कब फीलिंग आती है, जब मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता और उस बच्चे की बताई हुई बात ही मेरे साथ जो कि मुझे बचा सकती है। तब मुझे लगता है कि थैंक ओह माय गॉड! कितना अच्छा बच्चा था जो कि मुझे बता के चला गया। इतना अच्छा मुझे नॉलेज दे के चला गया था। हमने उसको कुछ बोल भी नहीं पाया। तो जब हम पॉज़िटिव रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, तुरंत का तुरंत थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स बेटू, तुरंत बोलेंगे। लेकिन जब उसको हम ध्यान नहीं देंगे, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो हम उसको कुछ भी नहीं बोल पाएँगे, बल्कि हम उसे डाँट के हटा देंगे अपने पास से। और बहुत सी अच्छी मतलब कि हमें सीख मिलती है, हमें बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, हमें उनको भी वैल्यू देना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। अचीवमेंट कुछ ऐसा क हो जाता है कि जिसको से हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारी लॉटरी लग जाए, लोग सोचते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए, मुझे सब कुछ किया कराए मिल जाए, अनपैसे से पैसे कब आएँगे? अभी भी बहुत से लोग पैसे कब आएँगे? पैसे नहीं आ रहे, हम क्या करें? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको बात करने का तरीका मिल रहा है, आपको जो 10 लोग से मेल व्यवहार हो रहा है, इतना अच्छा सब कुछ यहाँ मिल रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में। एक इंसान के पास अगर फैमिली ही नहीं है, तो पैसा क्या करेगा रह के? तो ये सब बातें उन्हीं की होती है जो नेगेटिव रहते हैं। अभी हम लोग रेहान सरकार के प्लेटफ़ॉर्म पे जब थे, हम और निराली भाटिया जी थीं, तो वहाँ पे भी एक हमारी बहन आके बोली कि पैसा कब आएगा? पैसा तो आ रहा, आप देखो तो आके। सब कुछ तो आप ही का हो रहा है, आपकी आईडी डेली लॉगिन हो रही है, आपके डोमेन बन रहे हैं, आप ही का तो सब कुछ हो रहा है। अगर इसको हम समझेंगे तो और समझेंगे कब? जब हम पॉज़िटिव रहेंगे। जब हम नेगेटिव रहेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है छोटी-मोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हमें लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं है और एक दिन च ऐसे करते-करते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उनके पास वो है। ऐसे क्या होता है कि हम दूसरे का देखते करते मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसमें क्या करते-करते हाय-हाय करते-करते हम लोग चले जाते हैं। तो क्या मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसलिए जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हम लोग तब तक हम क्यों ना पॉज़िटिव रहे कि एक-दूसरे की खुशी को खुशी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ के जी लें।
जो लोग दूसरे की खुशी को देख के खुश रहते हैं, वही सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला सुखी है और हमें दुःख है तो हाँ, उनके पास इतना है और मेरे पास नहीं है, तो हमें कभी भी ऊपर वाला हमें सक्सेस नहीं करेगा और हम हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। चाहे मुश्किल कुछ भी कर लें। अगर हम अपनी ये सोच लें कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ और जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। तो कोई अगर हमें कोई क्या करते हैं कि अब मान लीजिए जैसे हमें आज यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन का टाइम मिल गया, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल महसूस कर रहे हैं कि वाओ! आज मुझे गलत-सही जो भी मेरे माइंड में आएगा, जो भी मेरे पास होगा, हम उसको ही आप सबके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी तो सीखेंगे। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? कभी न कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही चाहे जिसका हो, चाहे होस्टिंग करें, को-होस्टिंग करें, शेयरिंग करें। अगर हमने फर्स्ट टाइम अपनी आईडी लगाई थी तो भी मेरा फर्स्ट टाइम सीखने का ही सिलसिला था। तो हम हैंड राइज़ किए, शेयरिंग किए, उसके बाद होस्टिंग किए, तो अब हम प्रेज़ेंटेशन देंगे तो कभी न कभी तो मुझे फर्स्ट डे रहेगा। अगर हम यही डर जाते कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो क्या बोलते? नहीं बोलते। इसलिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। अगर हमें कोई 1 गिलास पानी पिला दे रहा है और प्यार से बातें कर रहा है, 2 मिनट बैठ के मेरे पास हमारे दुःख-सुख पूछ ले रहे हैं, तो तभी भी हमारा मन जो है ना हल्का हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी रहती है, वो क्या होती है दूर हो जाती है। और हम सबको तो ऐसा नेगेटिविटी का तो कोई चांस ही नहीं मिलता है कि हम लोग नेगेटिव सोचें। क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म, हमारे इतने सारे भाई-बहन हैं और हम लोग इतने सारे जो नॉलेज लेते रहते हैं। कुछ मिले ना मिले, हमें इतनी अच्छी फैमिली मिले, इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो क्या है? ये कम है? हर दिन एक नए जीवन जितना मतलब जितना भी मेरा दिन चला जैसे आज मेरा प्रेज़ेंटेशन का टाइम था, बहुत अच्छा था गया और कल भी जो मुझे मिलेगा, वो भी मेरा बहुत अच्छा जाएगा। हमें हर दिन, जो भी दिन मेरा बीत रहा है, वो बहुत अच्छा बीता और जो मेरा चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि आज हम यहाँ इस दुनिया में हैं। आज कोरोना काल में देख लीजिए हमारे कितने भाई-बहन निकल गए। क्या उन्होंने सोचा था कभी कि मेरे साथ ऐसा होगा? कितने लोग कितने कोठी बंगला कंपनी, कार कितना सब कुछ करके और उसका मज़ा नहीं ले पाए, उसको एन्जॉय नहीं कर पाए। तो अगर हम मेरे अंदर मेरे सामने कोई दिक्कत परेशानी आती भी है, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ना कि बैठ के हमें उसका अफ़सोस करना चाहिए। हमें ज़्यादा टेंशन लेने से भी बीमारी फैलती है। बीमारी फैलेगी, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, फिर क्या होगा कि आदमी टेंशन में चला जाता है, माइग्रेन हो जाती है। दुनिया भर की बीमारी डॉक्टर के पास जो दुनिया भर की बीमारी बता देंगे। तो हम सबको हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। अगर ज़रा-सा दिमाग टेंशन में हो रहा है, कोई बात आ रही है, तो हम सबको गाने गुनगुनाने चाहिए, कहानी सुननी चाहिए, पॉज़िटिव की वीडियो देखनी चाहिए या अपने हमारी तो इतनी अच्छी फैमिली है, इतने सारे वेबिनार होते रहते हैं, हमें सबसे मिल-जुल के बातें कर लेना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वेबिनार में जाना। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा पॉज़िटिव रहते हैं। कोई भी दिक्कत है, आप गायत्री माँ को फ़ोन लगा के बात कर लीजिए। गायत्री माँ ऐसे ही पूरा समझा देती हैं, अभी जैसे कि बता रही थीं। एक दिन में, एक क्षण में एक ही ख़्याल आता है। नकारात्मक ख़्याल चल रहे हैं, तो नकारात्मक ही आएगा और अगर हम लोग के जो अच्छे ख़्याल चल रहे हैं, तो अच्छा ही आएगा, कोई कुछ भी बोल के चला जाए। तो हमें हमेशा अच्छा ख़्याल, अच्छी बातें सोचनी चाहिए क्योंकि जैसी हम थिंकिंग रखते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, उसी हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत चलेगा, सही सोचेंगे तो सही चलेगा। हमें हमेशा सही सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, हमेशा सबका समय बराबर नहीं रहता है। कभी ऊँच-नीच तो होता ही रहता है और लाइफ़ ही कौन सी जिसमें ऊँच-नीच तनाव कुछ रहे ना। तो हम सबको घबराना नहीं चाहिए। हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, हँस के और पेशेंस के साथ अपने माइंड को सिक्योर करके सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला ले लें और चाहे जो कर लें।
कई लोगों के जीवन में जो हो कि कई कारणवश क्या करते हैं कि मतलब बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, उनके बोलने का नतीजा क्या होता है? बाद में बहुत गलत होता है। इसलिए हम सबको बोलने के पहले सोचना भी पड़ता है। अगर हम सोचेंगे नहीं, तो फिर उसका गलत ही इफ़ेक्ट होगा और दिक्कत हो जाती है। इसलिए नेगेटिविटी जो भी होती है वह हमारी जो माइंड सेट दिमाग की सोचने की पावर होती है, शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, उसको हमेशा दबा देती है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी पावर को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना पॉजिटिव बातें करिए, सोचिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फीलिंग करिए, पॉजिटिव देखिए और तब आपकी जो है तबीयत भी सही रहेगी, हम खुश भी रहेंगे, हमारा दिमाग भी फ्रेश रहेगा और हम हमेशा हँसते मुस्कुराते रहेंगे। जैसे हमारे प्लेटफ़ॉर्म गायत्री मैम है, गायत्री मैम को हमेशा कहीं भी जाती हैं, लोग कहते हैं कि गायत्री मैम हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉज़िटिव रहती हैं। क्या उनके लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं है? बहुत है, लेकिन वो हमेशा पॉज़िटिव रहती हैं। इसलिए वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है। तो हम सबको हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, सोचना चाहिए और हमारे सोचने के जो दिमाग में ना जो अगर वायरस घुस जाता है, नेगेटिविटी घुस जाती है, तो उसको निकालना भी मुश्किल होता है। हम उसको निकाल भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें उसके लिए उसको जगह ही नहीं देना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ को जगह नहीं देंगे तो आएगा कैसे मेरे पास? हम लोगों के दिमाग में जो माइंड होता है ना, एक कोशियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। एक जो अच्छी बात सुनता है और दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या करता है, उसको सामने लाके प्रेज़ेंट करता है। जो चीज़ हम सोचते हैं, मन से सोचेंगे, मेरे दिमाग से सोचेंगे, मन में आएँगी, उसको हम क्या करेंगे, आप लोग के सामने प्रेज़ेंट करेंगे, बताएँगे। पॉज़िटिविटी, अगर हम पॉज़िटिव हैं, तो हम हमेशा पॉज़िटिव ही रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी बोल दे और अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे। और वह सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, वह सब कुछ जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो वहाँ तक पहुँचाता है और उसको स्टार्ट करता है। सबकॉन्शियस का एक काम और होता है जो कि कॉन्शियस माइंड को फ़ॉर्मेंसी में आई हुई उनको प्रेज़ेंट करता है। और उन पर बार-बार रिहर्सल करता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें मेरे लिए ये अच्छा है या बुरा है। लोग कहते हैं ना कि अपनी बात को बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हमारी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो कष्ट कब नहीं होगा कि जब हम हमेशा पॉज़िटिव रहेंगे, हमेशा अच्छे ख़्यालों में रहेंगे, हमेशा अच्छी बातें करेंगे, हर समय हम अच्छा सोचेंगे, तब तो हम पॉज़िटिव रहेंगे, तब मेरे मुँह से कुछ निकलेगा नहीं। और जब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, बहुत सारे कहानियाँ सुनते दिमाग में उलझने रहेंगी, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह देंगे, बाद में क्या होगा उसके बारे में बात की बात है। तो हम सबको हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए और हम नारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हम लोग को समझिए पहले कहाँ था, पहले ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इतनी हम सबके पास सोचने की क्षमता ही नहीं थी। बस हम लोग अपने घर परिवार में ही बिज़ी थे। अपने किचन तक का ना कोई हम लोग को जानता था, ना कोई पहचानता था। हमेशा हम लोग जब छोटे थे तो अपने फादर्स के नाम से जाने गए, पेरेंट्स के नाम से, ससुराल में आए तो हस्बैंड के नाम से जाने गए। और लेकिन अब आज अनपैसे में हम लोगों को आके इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, आज हम लोग के अब हमारे नाम से लोग जान रहे हैं। आज हमें लोग कुमकुम मिश्रा के नाम से जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं, निराली भाटिया के नाम से जानते हैं, भाग्यश्री मैम के नाम से जानते हैं। जो लोग जहाँ जाते हैं उनके नाम से जानते हैं। कोई नहीं यहाँ पूछता है कि आप कहाँ से हैं। और ऐसे लाइफ में हम लोगों को पहले बताना पड़ता है कि हम यहाँ से हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी हैं, उनको हमें पूरा डिटेल देना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो हम सबकी हुई है, हमें तो सच में अनपैसी में आने के बाद बहुत ज़्यादा मिला है। जितना रिस्पेक्ट, जितना सोचने का तरीका जो मेरा चेंज हुआ ना, पहले हम भी इतना नहीं सोच पाते थे। जो कुछ जो जिसने ने बोला बस सुने, उसके बाद क्या सही है, क्या गलत है, चलो ठीक है। लेकिन अब नेगेटिविटी तो आती ही नहीं हम लोगों के माइंड में। इतनी अच्छी फैमिली मिली है।
तो थैंक यू सो मच सर। मैं अपने शब्दों को इन्हीं के बाड़ी शब्दों को अपनी बाड़ी इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। एंड अगर मुझसे जो गलती हुई होगी उसको आप लोग थोड़ा क्षमा करिए, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, जैसा कि निराली मैम को पता है आज पूरे दिन हम बिजी हो गए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम। वाओ, बहुत ही बढ़िया, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन। पॉजिटिव माइंड के लिए बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि पॉजिटिव रहना है हमें और माइंड को इस तरह से सेट करना है, क्योंकि हम जहाँ है ऑन पैसिव बिजनेस में, वहां पर हमें बहुत कुछ मतलब मिलने वाला है ना। तो हमें बहुत ही मतलब पॉजिटिव माइंड रखना है और आगे बढ़ना है। किसी को मतलब कोई भी नेगेटिव हो उसको नहीं देखना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन मैम, थैंक यू सो मच। आप अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे मंच पर, गुजराती मंच पर आई और वुमेन सेशन के लिए मतलब वुमेन्स को आगे लाने के लिए आपने भी हमारे साथ एक प्रयास में अपना हाथ बटाया। तो थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल मैं हमारी अगर गायत्री मैम अवेलेबल है तो गायत्री मैम को इनवाइट करूंगी। मैम आप हमारी कुमकुम मैम की प्रेजेंटेशन के लिए फीडबैक दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच निराली भाटिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। और कुमकुम मैम की तो मैं क्या बात करूं, उनका जैसा नाम है ना कुमकुम हम कुमकुम को कहाँ यूज करते, हम गुजराती को पता है, हम कुमकुम को माथे पे यूज करते हैं ना, हम तिलक करते हैं कुमकुम को। तो ये तिलक करने के लिए योग्य है। बहुत मीठी वाणी है और बहुत मीठा बोलती है और बहुत सही बोलती है। मीठा बोलना एक अलग बात होती है, सही बोलना एक अलग बात होती है। वो बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ अपने मन के जो भाव है ना वो बहुत अच्छे से रख पाते हैं, उसमें वो काबिलियत है। माइंड ब्लोइंग सेशन, माइंड ब्लोइंग उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। मैम सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। बहुत आप भी इतनी डेडिकेशन के साथ हर मंच पे उपस्थित रहती हो, हर महिला को इनकरेज करती हो और उनकी सहाय भी करती हो। इसके लिए भी आपको सैल्यूट बनता है। यही पॉजिटिविटी की मतलब है ना, पावर है। हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है ना, हमारी अगर नेगेटिव सोच है या पॉजिटिव सोच है, वो हमको सफलता दिलाती है या असफलता दिलाती है। ये सब कुछ दिमाग का ही खेल है। हमारा दिमाग अगर सही, हमारी सोच जाएगी तो हमको सफलता मिलेगी। अगर हमारा दिमाग अगर गलत जाएगा, नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा, तो हमको असफलता मिलेगी। लेकिन असफलता में भी सफलता है अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, नकारात्मक सोच को हम सकारात्मक सोच में बदल दे, हमारा कार्य करने का तरीका बदल दे। जैसे मैम ने बोला कि हमको करना है, हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है। तो हम किसी को देख के भी सीख सकते हैं, किसी को सुन के भी सीख सकते हैं, और कोई बोल रहा है उनको भी फॉलो करके हम सीख सकते हैं। लेकिन क्या, कब और कितना बोलना है और क्यों बोलना है, बोलने से पहले 10 बार सोचना है। ये कुमकुम मैम ने बोला बहुत सही है, क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना, वो हमारी वाणी से प्रभावित होती है कि हम नेगेटिव सोच वाले हैं या पॉजिटिव सोच वाले हैं। पॉजिटिव सोच वाले हमेशा नेगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ लेंगे, जैसे मैम ने बोला है ना। तो कुमकुम मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अभी हमारी हेतल मैम मुझे दिख रही है, तो मैं उनको पहले इनवाइट करूंगी, फिर भाग्यश्री को इनवाइट करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम हेतल गोस्वामी मैम, क्योंकि मुझे दिख रही है। अगर कंफर्टेबल हो आप तो फिर मैम आइए, आप भी 2 शब्द रखिए आज के टॉपिक के रिगार्डिंग और आज की हमारी प्रेजेंटर के रिगार्डिंग। प्लीज मोस्ट वेलकम हेतल मैम। थैंक यू गायत्री बहन। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस मैम, आ रही है लाउड एंड ओके। क्लियर।
तो बहुत 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 बढ़िया कुमकुम मैम, आपका गुजरात के मंच पे दिल की गहराई से आपका वेलकम है मैम। और मैं सॉरी चाहती हूँ कि आज थोड़ा हमारे बिल्डिंग में एक इंसिडेंस बन गया है, तो होस्टिंग आज मुझे ही करनी थी, आपको वेलकम करने का मुझे आज अवसर मिला था, लेकिन मेरी बहनों ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम जब तक मतलब मैं फ्री थी मैंने आपको सुना, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जो आपने हमारा आज का टॉपिक है समझाया, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि आज की लाइफ में बहुत जरूरी है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। अ, अगर हम ही पॉजिटिव नहीं होंगे तो आगे हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने घर परिवार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सभी महिलाओं को तो बहुत बहुत अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक हमें इतने हमारे आसपास में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतना आजकल देखिए हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव हमारे सामने आता है। उस नेगेटिविटी की जो जाल है उसको तोड़ के हमें पॉजिटिव की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो देखो आज आज हमने ऑन पैसिव किया है तो लोग तो बहुत सारे लोग आएंगे और हमें बोलेंगे कि ये भाई ये भी एमएलएम मार्केट है, आप इसमें मत पड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन हमने अपनी कंपनी को देखा है, उनको बनते देखा है, उनका उनकी हर एक प्रोडक्ट को बन के देखा है, उनके बीटा टेस्ट के हम साक्षी हुए हैं। अपनी कंपनी की हर एक जितनी भी मुश्किलियाँ थी उनमें भी हम साथ थे, और उस जितनी भी हमारे सक्सेस आज हम मतलब ले रहे हैं, जितने भी सक्सेस हम देख रहे हैं ना, वो भी हमारे सामने है। तो हम क्यों ना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े और सब मतलब साथ में मिलके हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए हम सब साथ में आए। और बहुत सारे लोगों को भी हम पॉजिटिव माइंड अगर हमारा होगा, हम खुद पॉजिटिव हो गए ना, तो लोग मतलब लोग बिजनेस को अभी नहीं देख रहे हैं, अभी कंपनी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो हेतल ने कुछ किया है, या कुमकुम मैम ने कुछ किया है, या गायत्री बहन कुछ कर रही है ना, तो गायत्री बहन कितनी आगे बढ़ी है, कुमकुम मैम कितनी आगे बढ़ी है, वो अभी कोई मीटिंग करे तो लोग हमें देख रहे हैं। तो अगर हम ही अपनी कंपनी की तरह अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जितने भी लोगों को आगे जाके हमें उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए सेवा कार्य करना है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कार्य करना है, तो वो शायद लोग हमारे प्रति भी विश्वास नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ही पॉजिटिव रह के अपनी कंपनी के लिए बहुत कुछ मतलब नॉलेज लेना है, क्योंकि इतना नॉलेज मिलता है। आज भी देखो मैं अपडेट ले रही थी तो हर वीक हमारी मंडे को हमारी वेबसाइट आती है, नए रंग रूप के साथ आती है, नए-नए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। तो बस वही हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है और एक-दूसरे के साथ शेयर करनी है। तो यही तो सिखाता है हमारा बिज़नेस कि सबके प्रति पॉज़िटिव विचार रखिए, सबको साथ में लेके जो भी मतलब हमारे कई भाई हैं, कई बहनें अभी भी हमारे साथ ऐसी है कि जो अभी कंपनी का अपडेट नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, उनका कभी भी फ़ोन आता है, मुझे भी फ़ोन आता है, तो मैं हमेशा अगर मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ तो मैं राजू भाई का या हमारे टीम का किसी भी का नंबर दे देती हूँ उनको कि आपको जो भी हेल्प चाहिए आप इन इन लोगों से ले लीजिए। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी उनके साथ बात करके उनकी हेल्प करती हूँ। तो यही हम सबको हमारे सर मिस्टर एस मुफारे सिखाते हैं कि सबको साथ लेके हमें आगे बढ़ना है और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। अगर हम सब पॉजिटिव हो गए ना, तो नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी और हमारी कंपनी बहुत 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 ग्रोथ करेंगी। और यही आज मेरे साथ भी हुआ कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मैंने तुरंत निराली मैम को फ़ोन किया और राजू भाई को फ़ोन किया कि ऐसा एक इंसिडेंस बन गया है तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। हालाँकि अभी वो राजकोट से मतलब आ रहे हैं, 10-15 मिनट में वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो मुझे थोड़ा भी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो मैं मीटिंग कर लेती हूँ, सबको मिल लेती हूँ। इसी वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पे तो हम सबको मिलते हैं और हमें बहुत पॉज़िटिविटी यहाँ से मिलती है। और देखो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ तो सब लोगों ने बहुत मिलके, एक फैमिली में कुछ होता है ना, सब लोग सँभाल लेते हैं ना, ऐसे ही गायत्री मैम ने, कुमकुम मैम ने, निराली मैम ने, राजेश भाई ने, हमारे रमेश सर ने, सबने साथ मिलके इस मंच को बहुत अच्छी तरह से आज सँभाल लिया। हालाँकि पूरी ज़िम्मेदारी मेरे पे थी, लेकिन फिर भी
बहुत सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छी तरह से हमारे मतलब गुजरात के मंच को, हमारे मंच को संभाला है। और कुमकुम मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पे आई, गुजरात के मंच पे आई और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। गायत्री मैम, ऑलवेज आप हमारे साथ रहती हो और गुजराती मंच का सही मायने में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी बड़ी बहन हमारे साथ है। और इसी के साथ हमारी निराली मैम बहुत प्यारे से मतलब होस्टिंग, को होस्टिंग कुछ भी जवाबदारी दो वो संभाल लेती है। आज गीतांजलि मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका भी वेलकम है इस मंच पे। और हमारे राजेश भाई और हमारे रमेश सर, दोनों का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और उन्होंने ही हम सब महिलाओं को आज ये मंच सौंपा है और हमें आगे बढ़ने का जो वो बैक सपोर्ट हमें करते हैं ना, उसके लिए पूरी टीम को, राजेश भाई और हमारे मेंटोर रमेश भाई, दोनों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ हमारे सभी, जैसे केतन भाई है, जयेश भाई है, साथ में हमारे केशु भाई है, हमारे सद्गुण भाई है, सभी पैनलिस्ट हमारे बहुत बढ़िया हमें सपोर्ट करते हैं। कभी हम नहीं होते तो भी मंच संभाल लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गायत्री बहन, मुझे बुलाने के लिए। और सब पॉजिटिव रहे, सबको बहुत आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच हेतल मैम। आप भी बहुत डेडिकेशन पर्सन हो। आप अपनी जिम्मेदारी फिजिकल भी बहुत अच्छे से निभाती हो और वर्चुअल भी बहुत अच्छे से निभाती हो। देखिए, फिजिकल भी आपने किसी की हेल्प कर दी और वर्चुअल भी अपनी जिम्मेदारी समझ के आप मीटिंग में जुड़ गई। इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद है। और हमेशा हम एक दूसरे के साथ है, ऐसा ही मान के हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम एक ऑन पैसिव फैमिली है और फिर हम तो गुजराती है, यहाँ ये हमारा घर है। तो यहाँ घर में एक दूसरे का संभाल लेते हैं ना। घर में एक को काम आ गया तो दूसरा संभाल लेता है, दूसरे को काम आ गया तो तीसरा संभाल लेता है। तो एक हम फैमिली है, इसमें इतना कुछ नहीं है। कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है लाइफ में, तो यही है जिंदगी। जिंदगी हमको बहुत कुछ सिखाती है और हमारी जिम्मेदारी के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो ये अपने गुजराती में तो कहेवत છે ને કે પહેલો સગો પાડોશી, तो पड़ोसी की तो पहले ही हेल्प करनी चाहिए। तो जो आपकी वो जिम्मेदारी थी वो आपने बहुत बखूबी निभाई और आप यहाँ पे भी आ गई, तो इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आगे बढ़ती हूँ और हमारी नेक्स्ट को होस्ट है भाग्यश्री भट्ट। मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम भाग्यश्री। आप अपना शेयरिंग देके फिर आगे बढ़िए, फिर सभी को इनवाइट करना, आप और निराली मैम। ओके, तो मैं ओवर टू करती हूँ भाग्यश्री को और इनवाइट करती हूँ भाग्यश्री भट्ट को। मैम प्लीज मोस्ट वेलकम भाग्यश्री। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है। और आज के होस्ट को होस्ट जो कि हम ही है, और हमारी प्रेजेंटर वाह कुमकुम मैम, पॉजिटिव के बारे में बहुत ही बढ़िया उसने प्रेजेंटेशन दिया है। मैम बहुत बढ़िया रहा। मैम आपका भी, जो पहली बार आप कह रहे थे सीख रही हूँ, तो पहले ही कहते हैं ना, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज, बहुत ही बढ़िया रहा है मैम आपका। और पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव सोच के रखने के कितने फायदे होते हैं, देखिए हमको पॉजिटिव सोच रखने के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा भय खत्म हो जाता है। जैसे मैं डर रही थी और गायत्री मैम ने मुझे खींचा है ना, वैसे आज मेरा भय भी डर जो था मेरा बोलने का, वो आज मुझ में नहीं रहा है। मेरा भय खत्म हो गया है क्योंकि मैं पॉजिटिव रही थी, क्योंकि आज मुझे कुछ करना है। मैम ने कहा चलो आगे बढ़ो, हम कुछ भी होगे हम आपके पीछे रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो एक कदम तो उठाते हैं, देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। तब हमने एक कदम उठाया तो आज देखो इतने सारे कदम उठ गए कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अपने दम पर और अपनी मेहनत से और सभी का साथ, जब साथ नहीं होता है ना तब कुछ नहीं होता है। सभी का साथ होता है ना तभी हम इतने आगे आते हैं। तो हमारे चेहरे पर एक अच्छे सी तेज झलक आ जाती है।
और चाल में नड़कपन आ जाता, व्यवहार में सजता, स्थिरता, पवित्रता, शुद्धता, सरलता रहती है। अच्छी संगत और योग, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के सहयोग मिलता है। बहुत ही बढ़िया। अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको क्या करना है? ध्यान करना है। अपने अंदर जो हमारी आत्मा होती है उससे हमको ध्यान करना है। और हम अपने जीवन में पॉजिटिव सोच कैसे अपनाएं? हम कहते हैं पॉजिटिव अपनाएं, तो कैसे? अपनी हम आप किसी में भी कभी कमी निकालना छोड़ देना। आप देखो सभी कहते हैं ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो जैसा भी है। आप किसी में भी कमी निकालना छोड़ देना, अपने आप अपने विचार में पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि हमको किसी का सोचना ही नहीं है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, अगर उसको नहीं आता है तो हम एक बार नहीं 10 बार सिखाएंगे, पर वो हमको पॉजिटिव रीत से पूछना चाहिए। चलो हमने तो सिखा दिया, पर उसके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा वो तो उसको ही आना चाहिए। और उसको नहीं बैठा है तो हम इसको दूसरी बार, तीसरी बार, वो चाहे उतनी बार सिखा सकता है, पर उसको लगन होनी चाहिए, उसको धगस होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है और सीखना ही है और आगे आना है। तो आज का जो पॉजिटिव थिंकिंग था, नेचर था, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा आज का ये टॉपिक। और कुमकुम मैम ने भी बहुत ही बढ़िया इसमें रखा। अगर सोच ही गलत है तो जुनून कहाँ से आएगा? अगर परिश्रम ही नहीं करोगे तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? और थैंक यू सो मच मुझे ये को-होस्टिंग का मौका देने के लिए सभी को। और मैं आगे इनवाइट करूंगी हमारी थैंक यू भाग्यश्री बहन, मुझे इनवाइट करने के बदल। यहाँ सभी उपस्थित कुमकुम मैम, गायत्री मैम, होस्ट, को होस्ट और ऑल पैनलिस्ट, सभी को मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कुमकुम मैम का कि आज हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर आप विराजमान हुए और हमारे राज एक्टिव भारत के सभी महिलाओं को एक हौसला दिलाया कि नहीं चलो आगे चलो, हम आपके साथ में हैं। तो इस तरह ह्यूमैनिटी, ये भी एक ह्यूमैनिटी भी है कि भाई चलो। और आज बहुत अच्छी तरह से कुमकुम मैम ने समझाया पॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिविटी हमें सभी को थैंक्स करना होता है। ये पॉजिटिविटी कैसे आती है हमारे में पॉजिटिविटी, पहले तो हम पॉजिटिव होते हैं तभी हमारे अंदर में पॉजिटिविटी आएगी। हमें विश्वास नहीं है, हमें कंपनी पर विश्वास पहले करना चाहिए। ये पॉजिटिविटी के साथ में ये सब कुछ पॉजिटिविटी आती है। तो कुमकुम मैम ने अच्छी तरह से समझाया, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा कुमकुम मैम का। और साथ में उसने बोला कि सभी को थैंक्स बोलना चाहिए। गॉड को मैं पहला थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज मुझे एक मानव जन्म दिया है, तो थैंक्स ऑफ गॉड कि आज मुझे जो मानव जन्म दिया है, तो मानव जन्म के साथ में मुझे क्या करना है, तो ऐसा करके जाना है कि सालों साल, सदियों सदियों कोई मुझे पहचाने। अभी पहचान मेरी बनानी है। ईश्वर ने भी हमें एक पहचान बनाने का मौका दिया है। लोगों की हेल्प करो और ह्यूमैनिटी के लिए काम करो। तो हमें ऐसा काम करना है कि लोग याद करें। तो बहुत अच्छी तरह से कुमकुम मैम ने आज प्रेजेंटेशन दिया। थैंक्स सभी कोर कमेटी को, थैंक्स रमेश भाई, थैंक्स। आज जबरदस्त सेशन चल रहा है और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे गेस्ट भी आए हुए, तो मैं गेस्ट को भी मौका देने के लिए कहूंगा। हमारे गेस्ट को भी मौका दीजिए, ये हमारे मंच पर आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राजू भाई, अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत ही बढ़िया आपने कहा। अगर नेक्स्ट में हमारे पैनल पर नए नए गेस्ट आए हुए हैं तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगी। राधु चुटे सर मोस्ट वेलकम है, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री मैम जी मुझे इनवाइट करने के लिए।
हमारे ग्रेट लीडर ये बोलूँगा मैं सर को, राजेश दवे सर, वल्लवी सर, गायत्री मैम, कुमकुम मैम, हमारी निराली मैम, और इस मंच पे आए हुए हमारे जयेश भाई सर, और आप सभी इस मंच के ऊपर उपस्थित सभी को राधे चोटी का नमस्कार। ओपी राज एक्टिव भारत मंच को भी मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और बहुत ही अच्छा आज का जो प्रेजेंटेशन हमारे कुमकुम दीदी ने दिया है, मैंने आया तब उनका मतलब स्टार्ट था, बट उन्होंने हर एक पॉइंट रखे जो हमको पॉजिटिविटी के तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही अच्छे से आज का उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में, क्योंकि हमको प्रेजेंटेशन भी देना रहता है तो हमको भी सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है कि मैं प्रेजेंट जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं, हमारा अगर एक प्रेजेंटेशन कहीं रखना होता है या पोस्टिंग करनी होती है तो हम सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट हम उन्हीं विचार में खो जाते हैं कि मैं कर नहीं सकता, मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं, तो हम कभी नहीं कर सकते। बट हम सोच लेते हैं कि मुझे करना है या नहीं करना है, पोस्टिंग रहे चाहे वो हमारी होस्टिंग रहे या प्रेजेंटेशन रहे, हमें सकारात्मक सोच लेनी पड़ती है, तभी हम जाके उसमें पोस्टिंग या होस्टिंग कर लेते हैं। और जैसे मैं बोलना चाहूँगा हमारे राजेश भाई दवे सर एक महान हस्ती है, वही बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो मानवता यहाँ आने से पहले से ही कर रहे हैं, और उन्होंने जब ऑन पेशिव को जाना, इस प्रोडक्ट को जाना कि ये टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, और आप देखिए वो कनेक्ट जैसा है। इसके पहले हम ज़ूम को जान पा रहे थे इस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल के माध्यम से, और जो फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो अभी भी मतलब ऑन पेशिव आने के पहले भी वर्क कर रहे थे, तो हमको ज़्यादा टाइम समझने में नहीं लगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है इंटरनेट के ऊपर वर्क करने वाला है, और यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन मिलने वाला है इंटरनेट संबंधित। और जो सर ने ये थिंकिंग अपने मन में बिठा ली, तो एक मैं अभी 2 दिन पहले शायद सर के साथ मेरी कोई ओकनेक्ट के ऊपर जो मीटिंग थी, वहाँ पे मुलाकात हुई, और मैंने देखा वहाँ की एक जो सर है, क्या तो भी नाम था उनका, सॉरी भूल गया हूँ, बट वो देख नहीं सकते। लेकिन सर ने जो अपने पॉजिटिव सोच से उनको लाया और उनको एक आगे का रास्ता बताया, और वहाँ से वो अपनी आने वाली जनरेशन और जो भी हेल्प करना चाहते हैं, उनके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, तो वो डेफ़िनिटली पूरा भी करने वाले हैं। तो इस सर को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि ऑन-पेशिव मतलब अभी तो कुछ नहीं दे रहा है, बट जो सर ने सोचा और उनको लाया, और उनके जैसे कई लोगों को यहाँ पे जो इनवाइट किया है, तो उनके लिए ग्रेट सैल्यूट है। और आज का सेशन और आज का जो प्रेज़ेंटेशन कुमकुम मैम का वाक़ई लाजवाब है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच राधु सर। आपकी शेयरिंग भी बहुत बढ़िया और जबरदस्त। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे रोहित बाल सर। मोस्ट वेलकम है, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा नाम बताएँगे कौन इनवाइट किए? भाग्यश्री भट्ट। भाग्यश्री जी। ओह, थैंक यू so much inviting me, my lovely वेलकम sister सर। भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद, और and giving opportunity me share to one of the best platform। एक्चुअली मैं इस फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस मंच पे। हिताली जी मेरे को लिंक भेजे, और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, बहुत जबरदस्त। और आज आज का टॉपिक क्या है, थोड़ा बताएंगे? मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। ये गुजरात का मंच है, हमारे राजेश भाई दवे सर हाँ जी। इस मंच के गुजरात का मंच है, गुजरात का ओपी राज ओके। एक्टिव भारत है। और आज वुमन सेशन है सर यहाँ पर, और कुमकुम मिश्रा जी की प्रेजेंटेशन थी आज, उन्होंने बहुत ही बढ़िया हम्म। प्रेजेंटेशन दी। अच्छा, क्या टॉपिक क्या था आज? पॉजिटिव माइंडसेट पर था सर। और ओ, मैं हमारे मतलब सभी उसको बता दूं कि रोहित बाल सर भी एक बहुत ही बड़ी मतलब पर्सनालिटी है। ये भी मतलब ऑन पैसिव फाउंडर के साथ साथ एनकाउंटर इंस्पेक्टर है सर। तो मोस्ट वेलकम करूंगी मैं आज हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर पहली बार रोहित बाल सर मतलब पधारे हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे गुजराती मंच पर।
हाँ, थैंक यू निराल जी, बहुत जबरदस्त। और बिल्कुल माई सेल्फ रोहित बाल फ्रॉम इंडिया, उड़ीसा केंद्रापड़ा से, बाय प्रोफेशनल एनकाउंटर ऑफिसर। और कहीं ना कहीं और मैं बहुत अच्छा लगता है। और जब इस मंच पे कोई भी एक मंच पे जाता हूँ, मैं हमेशा अपना मंच समझता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ किसी का मंच है। और जरूर कुमकुम जी आज प्रेजेंट रहे, मैं बिल्कुल उनका बात नहीं सुन पाया। और कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने उनका स्पीच सुना हूँ, बहुत जबरदस्त दिए होंगे। और मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जितना मेरा ब्रदर सिस्टर है, सभी को नमस्कार और वेलकम। और हमें ऐसे पॉजिटिव माइंड के साथ आप उस मंच पे बने रहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, अनपास भी एक ऐसे दुनिया है, विशाल का दुनिया है। और क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल अनपास, क्योंकि हम सभी सभी बिल्कुल एंजॉय करें, क्योंकि ये यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ ए जर्नी विथ अनपासिव, because because Onpassive is the global phenomenon. It is the dream maker and fulfill. 2024 is a year of big surprise, stability and scarlet year. Our lifestyle are going to change, because आप सभी जानते होंगे इस टाइम पे बिल्कुल अनपासिव जिस हिसाब से चल रहा है ना। और कहीं ना कहीं आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि कभी पैनिक मत होइए, क्योंकि अनपासिव एक विशाल का समुद्र है। इस समुद्र के को जानने के लिए आपको उनका पास जानना होगा। और ये जो अनपासिव है, अगर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अप्पल 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 करते रहते हैं, और इसी वजह से आप लोग पैनिक होते हैं, क्योंकि वही लोग पैनिक होते हैं जो लोग नॉलेज नहीं लेते। और हमेशा मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, हमेशा जितना बहुत सारा मंच चलता है, उस मंच पे आप रेगुलर वहां पे बिल्कुल नॉलेज लीजिए। और जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, और हमेशा आप दलदल में रहेंगे। इसलिए, क्योंकि ये जो अनपासिव है, बिल्कुल हमारा लाइफ स्टाइल आर गोइंग टू चेंज। आप सभी को पता है। I feel so proud of our CEO, Master Mr. S. Mufar sir. Unpassive ignite our passion and creating a spark in our बिल्कुल हार्ट। बिल्कुल सभी को पता है, बिल्कुल हार्ट है। मैं बिल्कुल इतना एक्साइटमेंट होता हूँ अनपासिव का नाम जो लेता है ना, मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल ऐसे मैं सोचता हूँ जैसे ये एक ऐसे अजूबा है, और इस इंडस्ट्री का अंदर हमें आखिर इतना जबरदस्त फील करते हैं। और मैं कभी कभी मेरा हमेशा एनर्जी बिल्कुल 24,000 वोल्ट मेरा होता है। कभी दिन में कम से कम 8-10 मंच पे तो मैं जाता हूँ, 3-4 तो प्रेजेंटर बनता हूँ, फिर भी मेरा एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, हमेशा एनर्जी बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, कभी भी आपका जो अनपासिव का ऊपर जो है ना ट्रस्ट फैक्टर कभी कम मत करना, क्योंकि अभी एसआर को बिल्कुल आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करिए उनको। बेशक लेट हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, और देर से सही जो नतीजा होगा ना, जबरदस्त होगा। जबरदस्त कहते ना, इंतजार फल मीठा होता है। इसलिए मैं सभी को, क्योंकि हमारा जो वांट्स फैक्टर है ना थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि देखिए बिफोर हम चले जाएंगे 2 years 3 years 5 years बैक चला जाएंगे ना, उस टाइम पे हमारा जो मोटिव था, कभी हमने लाख रुपए से ऊपर सोचते नहीं थे। अभी देखा करोड़ का बात करते, करोड़ का, क्योंकि हमारा ऐसे एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ चुका है, क्योंकि सारा संभव इसी अनपासिव एक समुद्र में हो सकता है, क्योंकि और कहीं नहीं, क्योंकि यहां से इतना सारा विशाल का है। देखिए बहुत सारा हमारे पास प्रोडक्ट है जो टक्कर देने के लिए वो वर्ल्ड में कई जन्म लेगा कंपनी को, अदर कंपनी को, क्योंकि हमारा वो कनेक्ट। आप देखिए मीटिंग कर रहे हैं ना, कितना मजा आता है। आप जूम पे चले जाइए, आप टेलीग्राम चलिए, आप गूगल मीट पे चले जाइए, वहां से कोई आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं जूम का पैकेज लिया हूं। मैंने बहुत लगभग करीब 6-7 साल से मैं जूम पे भी मीटिंग करता हूँ, टेलीग्राम में भी करता हूँ, कभी 4-5 से। कोरोना मैं मेरे ख्याल से कोरोना से मैं ज्यादा एक्टिव हो गया, और उससे पहले भी हम लोग का मीटिंग होता था गूगल मीट से,
क्योंकि हमारा सेमिनार वगैरह जैसे हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है, हम सीक्रेट मिशन पे जब भी ये होता है तभी हमारा मीटिंग होता है। कहीं ना कहीं हम सभी को मैं ये करना चाहूंगा, ये जो कंपनी सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना, वो अपना झोली भर रहे हैं, अपना जेब में पैसा भर रहे हैं, क्योंकि अनपासिव ऐसा एक दुनिया है वो कभी अपना जेब भरने के लिए नहीं आया, ये ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे को मदद करने के लिए काम आया है। और सभी को हमारा जो इनकम है, हमारा जो कॉन्फिडेंस, हमारा जो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आए हैं। और इसलिए सभी वो फाउंडर, जो भी यूजर हो, कस्टमर हो, हमारा ये जो भी हो, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल हैं। और हम जब भी कोई भी काम करें और अनपासिव को कभी ना भूलें और नेगेटिव कभी मत हो। और जितना आप नॉलेज लेंगे उतना आपको प्रॉफिट में मिलेगा। और आपको अगर मैंने किसको अगर गाली दूंगा और उत्तर में क्या मिलेगा? गाली मिलेगा। मैं किसी को अगर नमस्ते करूंगा प्रत्युत्तर क्या मिलेगा? वो नमस्ते बोलेंगे। इसलिए आप अनपासिव को अगर प्यार करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये होगा, उससे क्या होगा ना, आपको भी अनपासिव भी प्यार करेगा। इसलिए अनपासिव को ट्रस्ट करिए, क्योंकि इस जनवरी महीना हमारे लिए एक बहुत बहुत बिग अपॉर्चुनिटी होने वाला है। हो सकता है आप ऐसे पैनिक मत होइए जो कि जनवरी महीना खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बहुत अभी भी समय बाकी है। और हम कभी भी हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी टाइम पे। कल 360 है ना, 360 में हो सकता है मैं भी एसआर आ सकते हैं, हो सकता है हमारे लिए कुछ न्यूज ला सकते हैं, और नहीं तो हमारा 27, 28, 30 तारीख के अंदर अंदर कुछ गुड न्यूज जरूर मिलने वाला है। और इसलिए नहीं तो हम लोग को जो एसआर ने कमिटेड और किए हैं, जो कि एक बार पैसा लगाइए और बार बार कंपनी आपके लिए सोचेगा। इसलिए इस बार एक्सटेंशन तो होगा नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? एक्सटेंशन नहीं होने से मतलब आप समझ जाओ आपका वॉलेट हरा भरा बिल्कुल बुम्बास्टिक बिल्कुल होने वाला है। और आप उसको बिल्कुल हल्का में मत लीजिए। और बहुत जल्दी 4 से 5 प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है। और प्रोडक्ट आ गया यानी कि हमारा वॉलेट भी हरा हो गया। और बहुत सारा 3 कमीशन फार यानी कि आप समझ चुके होंगे कमीशन 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 3 बार क्यों बोला गया। इंटरिम बोनस, और आप सभी को पता है एंगेजमेंट बोनस और रॉयल्टी, और आप सभी को पता है तीनों बोनस कहीं नहीं जाने वाला है। जो जितना एक्टिव होगा, जो जितना बिल्कुल हमारा नेट में एक्टिव होगा, इकोसिस्टम में एक्टिव होगा, जितना आप बिल्कुल रेगुलर वेबसाइट में आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना मीटिंग होस्ट कोहोस्ट प्रेजेंटर अटेंडी जितना आप बनेगा ना, कहीं ना कहीं आपको भी रॉयल्टी मिलेगा। ये एक विशाल का पेड़ है, इस पेड़ में हर एक फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस फल को खाएगा कौन? हम लोग खाएंगे। अगर पेड़ लगा दिए तो फल तो हम खाएंगे। इसलिए आप पैनिक मत हुए, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट आपका अंदर आने वाला है। और हमारा बहुत बहुत बड़ा मिशन है, छोटा मिशन नहीं है। ये सोच है सर का एक माइंड ब्लोइंग, मार्वलेस, आउटस्टैंडिंग और बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव कहीं ना कहीं ऐसे एक दिग्गज हमारा बीच में, हमारा धरती में पैदा हुए, उस माता को सैल्यूट और धन्यवाद बिल्कुल। और ऐसे वीर पुत्र हमारा धरती में जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग का स्टेबल करने के लिए आए हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल को चेंज करना है, पॉवर्टी गरीब रेखा को दूर करने वाला है। और इसलिए आप सभी आप बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि 2024 हमारा लिए एक एक्साइटिंग ईयर रहेगा। और इस ईयर को हमें बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल लाइफ एंजॉय करेंगे, मजेदार एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ से अनपासिव में बिल्कुल मैं स्टेबल हूँ। यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज बैक थ्रू इन आवर लाइफ और ग्लोबल ह्यूमैनिटी थ्रू ओवरलेस, आप सभी को पता है। और कहीं ना कहीं अनपासिव में ऐसे
छोटा मोटा कंपनी नहीं, उसको टक्कर देने के लिए कोई वीरपत्र आए नहीं जो कि अनपासिव का साथ कोई मुकाबला हो जाए। इसलिए हम लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए और आपका भी पॉजिटिव होगा, बहुत जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। बिल्कुल भाग्यश्री जी, निरल जी और बहुत सारा मैं एक्चुअली सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को माफ करना। जयेश भट्ट सर भी है, बहुत जबरदस्त। और कुमकुम जो मैं जानता हूँ और बहुत जबरदस्त है और अच्छे लीडर है और मेरे को पता है मार्वलस प्रेजेंटेशन, बिल्कुल भयानक बिल्कुल प्रेजेंटेशन दिए होंगे और उनके लिए थैंक यू सो मच। कुमकुम जी सॉरी मैं आपका प्रेजेंटेशन मिस कर गया और धन्यवाद। और हमारा गुरुदेव भाई यहाँ पे है, देवराज राजेश भाई, उनको भी सलाम सैल्यूट और सभी को नमस्कार और धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा आपने पेशेंसली मेरे बात को सुने, उसके लिए गायत्री जोशी मैम आपका मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हुआ, बहुत आपको मानता हूँ। मेरा लवली सिस्टर गायत्री जी, आपका बात मैं सुनता हूँ, बहुत जबरदस्त लगता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहिवेव सर और बहुत जबरदस्त। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद। वाओ वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल रोहित पाल सर, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग आपकी रही और इतना जोश, इतना पॉजिटिव थिंकिंग, वाओ बहुत ही बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने आप आए और आपने वैल्यूएबल भाग्यश्री शेयरिंग जी रखी। एक्चुअली आज सॉरी मैंने करंट न्यूज थोड़ा बताया नहीं यस और यस, सॉरी मोस्ट मैंने भूल वेलकम। गया था क्योंकि बुलेटिन न्यूज, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ बुलेटिन न्यूज का साथ, क्योंकि बुलेटिन न्यूज मेरा शान बान है, मेरा अस्त्र है, इसलिए बुलेटिन न्यूज जो दूंगा बिल्कुल लेटेस्ट होगा। अभी का जो बुलेटिन न्यूज ये है, आप सभी को पता है हमारा जो वनडे को आप जो कि हम वेबिनार नहीं कर पाए थे, वेबसाइट बहुत जबरदस्त प्यारा कलर, यूनिक कलर बिल्कुल आ चुका है और आप सभी को रिक्वेस्ट है आप वेबसाइट में विजिट करिए और जबरदस्त तरीका से। और एफिलिएट लिंक को लेकर एक सवाल उठ रहा है, उसका बारे में बता रहा हूं। जो लोग ना न्यू एफिलिएटर बना रहे हैं, जो यूजर बना रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं, उनको एक सलाह है, आप जब भी अपना एफिलिएट लिंक से किसी को क्रिएट करा रहे हो, किसी को लिंक दे कर अपना एफिलिएट बना रहे हो, आपको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे आप देंगे उस टाइम पे वो लिंक को क्रिएट करना, उनको लिंक को उनको देना है और हाथ को तो उनको क्रिएट कराना है। और तभी करने से क्या होगा, आपका टीम में वो काउंट होगा और विजुलाइज भी होगा। फिर भी कभी भी करो हो तो जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है, आपको विजुलाइज नहीं होगा, बाद में कहीं ना कहीं कुछ इशू होगा। लेकिन अगर ऐसे किसी दोस्त का साथ अगर ऐसे हुआ है, सबसे पहले जिसका आईडी क्रिएट किए हो उसका आईडी पे जाना, माय प्रोफाइल पे जाना, उस प्रोफाइल पे जाने के बाद वहां से आप देखेंगे एक डिलीट ऑप्शन है, उसको डिलीट कर देना और डिलीट करने के बाद रिफ्रेश करना, फिर दोबारा उनको ईमेल आईडी दे के लॉगिन करेंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे आपको बिल्कुल डुप्लीकेट माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपको शो करेगा ऑलरेडी योर मोबाइल हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसे लिख के आएगा, इसलिए आपको फिर दोबारा ईमेल आईडी क्रिएट करके करना पड़ेगा। इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो न्यू विड्रॉल को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नतीजा आ रहा है। जो न्यू विड्रॉल का मतलब मैं बता रहा हूँ, जो पेंडिंग विड्रॉल ना, उस पेंडिंग विड्रॉल में क्या है, अभी थोड़ा सा स्टेबल है, अभी थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि विड्रॉल तो आएगा, लेकिन न्यू विड्रॉल, इसलिए मैं न्यू विड्रॉल का बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, 4 से 5 प्रोडक्ट आएगा, उसका जो सब्सक्रिप्शन हमारा हम लोग को होगा, उस टाइम पे हमारा कमीशन क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं कोई अगर लीडर अगर चाहता है तो उसको एडिट ऑप्शन बहुत जल्दी विजुलाइज हो जाएगा अभी, और जैसे होता है आप कम ज्यादा कर सकते हैं और आप विड्रॉल लगा सकते हैं। और वो कनेक्ट का अभी न्यू वर्जन हमको इस बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी जो ग्लेसेस वगैरह हो रहा अभी वो अभी दूर हो जाएगा और उसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा अच्छा हो रहा। मैं तो चाहता हूं ऐसे ग्लिचेस आने से हम लोग का जोश, मेरे को जोश बनता है, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरे बैक ऑफिस में ना कुछ काम हो रहा है। इसलिए हम लोग को क्या करना है ना, फोकस हमारा वीक रखना है, और वीक जब भी रखेंगे हमारा सोच भी वीक होगा, और सोच वीक रखेंगे तो हमारा इनकम भी वीक होगा। इसलिए और एक मैं मंत्र दूंगा और सभी, क्योंकि आजकल बहुत सारा
नंबर टैग हो रहा और कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको आप लिख लीजिए। अगर कोई आपका मोबाइल में अगर कोई टैग कर रहा, कोई हैक कर रहा, उसको थोड़ा सा सिंपल सा बात है, जब भी आप कैसे जानेंगे आपका नंबर हैक हुआ कि आपको कोई टैग कर रहा, क्या करेंगे ना, स्टार ना पहले हैश और 62 हैश दबाएंगे। आपको जैसे डायल करेंगे आपको पता चल जाएगा, जो कि अगर कोई आपका नंबर को अगर कोई अटैक कर रहा तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर से हो रहा। अगर नहीं हुआ तो उसमें दिखाएगा इनवैलिड, अगर वैलिड दिखाया तो अगर शो कर दिया नीचे कोई नंबर, प्लीज उस नंबर को नोट करना और प्लीज और हो सकता तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं उसका क्लास भी ले सकता हूं। और ऊपर से नहीं तो कोई थाना से आप उसको एफआईआर दे देना। और सबसे बड़ी बात क्या करना, तुरंत उसको कैसे वार्ड करेंगे ना, ###002# ऐसे दबाने से वो तुरंत फॉरवर्ड जो आपका जो टैग कर रहा होगा, कोई फॉलो कर रहा होगा, वो तुरंत वहां से हट जाएगा। और धन्यवाद, थैंक यू। आज का बुलेटिन समाप्त और ओवर टू होस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया आपने जो सिखाया हैस्ट वाला, वो हम ऐसे लिख लिए है और हम कोशिश करेंगे अगर कोई भी हो तो हम आपको बिल्कुल जान करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने ये बहुत ही बड़ी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी हमारे निराली मैम, तो मोस्ट वेलकम है, आइए निराली मैम और आगे का मंच संभालिए मैम। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम। वाओ रोहित बाल सर, माइंड ब्लोइंग। हमेशा हमेशा सही में सर बुलेट ट्रेन की तरह ही आपकी प्रेजेंटेशन शेयरिंग सभी रहती है सर, बहुत ही बढ़िया। और आपका एक एक शब्द एक एक वर्ड सर बिल्कुल बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है। आप जब भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल सचोट रहती है सर। थैंक यू सो मच, आप आए अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे मन से जुड़े, तो थैंक यू सो मच सर आपकी शेयरिंग के लिए। तो आगे मंच में हमारे साथ जयेश भट्ट सर हैं, मैं मोस्ट वेलकम करूंगी जयेश भट्ट सर को। कुमकुम मैम ने जो प्रेजेंटेशन पॉजिटिव के बारे में बताया, बहुत बेहतरीन शब्दों में जो अपन को नॉलेज दिया कि अपना माइंड कैसे सेट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग से ही अपन को आगे बढ़ना है। और अपने आज रोहित सर आए, हाउ वंडर, क्या बात है, उसका वो जो एनर्जी पावर उसका सुन के इतना सारा एनर्जी भर गया कि नहीं पूछो बात, को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। क्योंकि ऐसे ही लीडर के जो अपन जो हर मंच में जाते हैं, कोई कोई लीडर के कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि अपने दिल में एक चुभ जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे वो कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। व्हाट योर माइंड थिंकिंग, अपना माइंड कैसे सेट करके बैठना है और कैसे अपन को जो व्यक्ति वो शेयरिंग करता है तो उससे अपन को प्रेरणा मिलती है कि कैसे अपन को इससे सुन के अपन को आगे बढ़ना है। तो सुनने वाले को भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं आने वाला जो प्रेजेंटेशन देता है, कोई शेयरिंग करते हैं तो उसका भी नॉलेज कितना पावरफुल होता है। जैसी तरह रोहित सर ने अभी बताया, तो हरे हरेक में अपना थिंकिंग है ना पॉजिटिव में लेके अपन को आगे बढ़ने का रहता है। तो रियली में ये जो अपना आज ओपी राज एक्टिव भारत में सब लोग अपने जो गेस्ट बनकर आए हैं उसका गहरे दिल से धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है। और इसी तरह आप इस ओपी राज एक्टिव भारत के मंच को कायम ये हर मंगलवार को जो रहता है तो आप आइए और हमारी ये शोभा बढ़ाइए। तो थैंक यू। समय की अभाव से मैं थोड़ा कम बोलूंगा। थैंक यू, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच केशोभा गोहिल सर, बिल्कुल समय के अभाव के कारण। तो मैं नेक्स्ट हमारे साथ जयेश भट्ट सर हैं, मोस्ट वेलकम है जयेश भट्ट सर। थैंक यू निराली मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले ओपी राज एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइजर राजू भाई दवे को नमस्कार, मेंटर गायत्री माता को नमस्कार और हेतल मैम को नमस्कार, और आए हुए आज के होस्ट सभी को मैं नमस्कार। वाव सुपर होस्टिंग निराली भाटिया मैम एंड भाग्यश्री मैम। और उसके ऊपर हमारे आज प्रेजेंटर वाव कुमकुम मैन, मेरी प्यारी बहन कुमकुम मिश्रा मैम, जबरदस्त थिंकिंग, आप पॉजिटिव थिंकिंग ही रहे इसलिए इतना बड़ा प्रेजेंटेशन आपने दिया। और उसके ऊपर वाव माय फ्रेंड रोहित बाल सर, वेलकम टू गुजरात।
बहुत ही खुश हुए सर आज आपको यहाँ इनवाइट करके, और आज को हमने देखा और आपका प्रेजेंटेशन, और राज सर और रोहित बाल सर को सुन लो ना तो ऑन पेशी पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। यही रोहित बाल और राज सर की दोनों की जुगलबंदी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ कहीं भी राज सर और रोहित सर की जुगलबंदी हो वो सेशन में 4 चांद और 8वां अजूबा लग जाता है। तो थैंक यू रोहित बाल सर, और जबरदस्त। और आपने जो थैंक यू अभी भट्ट सर, मोबाइल, थैंक हाँ यू। यस यस रोहित बाल सर, वो मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो चैट में थोड़ा नंबर डाल दीजिए तो सभी को पता चलेगा हैंकिंग वाला, प्लीज सर। ओके 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 हाँ, तो सभी को पता चलेगा कि कैसे उसको चेक करना है मोबाइल में। तो जबरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दिया कि हैंकिंग मोबाइल के बारे में, और आप मुझे पहचानते हो इसलिए आपको मैं दिल से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो थैंक यू सर। और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन कुमकुम मिश्रा मैम, जबरदस्त। तो समय की कमी होने के लिए मैं भी अब यहाँ प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। थैंक यू निराली मैम। थैंक यू सो मच जयेश भाई। बिल्कुल जयेश सर, हमारे राज दामोदर सर और रोहित बाल सर की जुगलबंदी बहुत ही बढ़िया रहती है, और हमें उनको सुनने से ऑन पैसिव बिल्कुल समझ में आ जाती है। तो थैंक यू सो मच जयेश भाई, जयेश सर। और आगे हमारे साथ मीना बेन वलवाई है, तो मोस्ट वेलकम करूंगी मीना मैम आपको। आइए मैम, और आप भी अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए। थैंक यू मैम। ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पे मेरे को आमंत्रित करने के लिए थैंक यू मैम। और आज के ऑर्गेनाइजर मेरे गुरुजी श्री राजेश भाई दवे, और मेंटोर श्री रमेश सर, और आज के लेडी स्पेशल मेंटोर श्री गायत्री मैम और श्री एतल मैम, और आज के को होस्ट भाग्यश्री बेन, और सभी को मेरा नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन श्री कुमकुम मैम ने जो दिया वो पॉजिटिविटी के बारे में बहुत जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग था। और उसके बाद में जो रोहित बाल सर ने जो दिया और राजू छूटे सर ने जो दिया वो भी बहुत जबरदस्त, और उसका भी मैं दिल से आभार मानता हूँ कि वो हमारे गुजरात के मंच पे आए और हमारी शोभा बढ़ाई। और उससे अगेन एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तभी आप आया करो तो हमारे मंच की शोभा बढ़ेगी सर। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट में शेयरिंग देना चाहता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। वाओ, थैंक यू सो मच सर आपके शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग के लिए। तो मैं हमारे मेंटर रमेश भाई वलवाई सर को इनवाइट करूंगी कि सर आप आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए, और उसके बाद आप ही कुमकुम मैम को इनवाइट कीजिए आज का मंच वाइंड अप की तरफ ले जाने के लिए। मोस्ट वेलकम है रमेश सर। थैंक यू निराली बेन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट कॉल तो पहले मैं यहाँ पे वर्चुअली सबको स्वागत करना चाहूँगा। कुमकुम मिश्रा में वाह वंडरफुल, आपका तो जबरदस्त माइंड ब्लोइंग। आज का अपना पॉजिटिव सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है, और बहुत कुछ मेरे को भी इसमें से सीखना मिला है। और आज की शुरुआत ही एक जबरदस्त रही अपनी गायत्री मैम से। उनकी शुरुआत तो हमेशा जबरदस्त माइंड ब्लोइंग रहती है, उनकी वाणी ही बहुत ही अच्छी रहती है। तो थैंक यू गायत्री मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह आज भाग्यश्री बहन का भटका, उनका भी बहुत अच्छा मेरे को एक शब्द उन्होंने बोला कि कभी किसी में कमी नहीं निकालना है, कभी किसी में कमी नहीं निकालना है। ये सही बात है, अगर कमी नहीं निकालने तो सही में हमारे में पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात बताया भाग्यश्री बहन ने। और आज का जो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, आज का राजेश सर का भी बहुत अच्छा था, और भाग्यश्री बेन, निराली बेन, सबका बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा, शेयरिंग। और आज तो 4 चांद लगा दिए रोहित बाल सर ने। वाह वंडरफुल सर, रोहित सर बहुत बढ़िया। आपका मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ आपका वो वाणी इतना बढ़िया था। पूरा आप पूरी तरह से ऑन पैसिव करते हैं, ऑन पैसिव जीते, ऑन पैसिव सोते हैं, ऐसा आपकी वाणी से मेरे को पता चल रहा था। वाह वंडरफुल सर। और सर ये एनर्जी का थोड़ा राज भी हमको भी थोड़ा बता दीजिए, तो हम भी थोड़ा एनर्जी इतना पा सके सर। ये थोड़ा हम पे ये थोड़ा टाइम करना।
बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है सर आप में। तो एनर्जी मतलब अरे कैसे आपकी आप ही लोग का सर, आप ही लोग का प्यार से ये एनर्जी मिलता है, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही बने सर रहेगा। बहुत अगर दिल से, जिस दिन दिल से अनपासिव को वो जी लेंगे, उस दिन आपका एनर्जी 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल एक बाली, और बाली का कहानी पता है। बाली का पास ऐसे एक बाली सुग्रीव को, जो बाली का एक वरदान मिला था, जो जब भी आप किसी से लड़ाई करेंगे, युद्ध पे जाएंगे ना, वो प्रतिद्वंदी योद्धा से आपका उसका जितना ताकत है ना, आपसे आधा ताकत आपसे शरीर में समा जाएगा। इसलिए बाली हमेशा जो जीतता था हर तरह। और मेरे ये ताकत है आप ही लोग के, आप ही लोग का बात सुन के ही मेरे का अंदर इतना एनर्जी आता है, सारा एनर्जी मेरे पास आ जाता है, और भी मजा आता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जैसे अनपासी में आप बिल्कुल प्यार करते हो। जो अनपासिव को प्यार करते हैं वही अनपासिव में जीते हैं, और वही अनपासिव ही ताकत दे देता है। क्योंकि ये सूर्य सौर मंडल से ये ताकत मिलता है। और सभी अगर कॉन्फिडेंस से अगर काम करें, ताकत ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू भाई। और आपको फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत बढ़िया लगता है। ये मंच मेरे को बहुत जबरदस्त लगा, और मैं कोशिश करूंगा जब भी समय मिले मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू रोहित सर। यू ऑलवेज वेलकम टू दिस मंच सर। आपका वाणी बहुत ही वैल्यूएबल रहता है सर। और आज का सर बिल्कुल सर, आज का जो अपना टॉपिक भी बहुत बढ़िया, कुमकुम मिश्रा मैम ने बहुत बढ़िया से लिया है। और पॉजिटिव के बारे में बिल्कुल, अगर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वैसे पास्ट कर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताया है कि हम लोग जैसा हमारा थॉट रहेगा, अगर हम लोग को सुख चाहे तो सुख ही देना है, दुख चाहे तो फिर दुख क्यों देंगे। तो बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमको अभी जो हमारा जो लाइफ चल रहा है, बिल्कुल हमारा पास्ट कर्म का जो हिसाब किताब है उसी के हिसाब से ये चल रहा है। और दोष किसी और का निकाल नहीं, दोष हमारा है। क्योंकि जो हमने सोचा था, जो हमने थिंकिंग मतलब फोटो फोटो कहते हैं ना, इमेज जो भी किया था, उसी का ही ये नतीजा है हमारा लाइफ। तो बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, और जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उसको वो भी अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो 100% जो हमारा अंदर से हो रहा है एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि धीरे 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 पूरा पॉजिटिव होता जाएगा। सपोज एक पानी है, और पानी में मतलब ग्लास है, ग्लास में पानी है, वो गंदा पानी है, तो पानी को निकालने के लिए अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, धीरे धीरे पूरा पानी, वो गंदा पानी निकल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आपका टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया था सर आज ने। तो आपने भी हम सब में एनर्जी बहुत अच्छी तरह से डाल दिया। बहुत दिन रोकने वाला है ये एनर्जी सर, हम लोग आप याद करने वाले हैं। आपका वीडियो भी ये यूट्यूब में आ जाएगा, सब लोग देखेगा। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत अभी कुछ बाकी है। तो रमेश सर, हमारी गायत्री मैम को बुला लीजिए। हमारी होस्ट है गायत्री मैम, वही कुमकुम मैम को इनवाइट करेंगी। ओके 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 ओके, वंस अगेन मेरे को दोबारा चांस मिला इनवाइट करने के लिए गायत्री मैम का। तो वंस अगेन वेलकम है गायत्री मैम। ओवर टू यू गायत्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही। सभी को मेरा दिल से नमस्कार है सभी को। और रोहित बाल सर, मैंने आपको पहली बार सुना और आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनी तो मैं थोड़ी अचरज हो गई, क्योंकि मैंने आज पहली बार आपको सुना था सर। तो थैंक यू सो मच। मेरी वाणी से आप प्रभावित होते हो, और आप मुझे माँ भी बुलाते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।